मैथमेटिक्स की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी के एक पार्ट की, जिसमें कि हम सीखते हैं कि अबेलियन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो किस तरीके से वर्क करती है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी पहले से ही है कि ग्रुप के अंदर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और एक ऑपरेशन होता है, और इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जिसको हम स्टार बना देते हैं, ये जो सेट हमारे पास है अंडरलाइंग सेट, ये सेट कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। वो प्रॉपर्टीज आपके पास क्या होती हैं? अगर आपने सिंपल इसको ऑपरेशन का नाम दिया है, बाइनरी ऑपरेशन का नाम नहीं दिया है, तो पहली जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और जहां कहीं आइडेंटिटी आएगी वहां पे इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा, इसको हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट के अंदर रखे हैं, ये जो हमारे पास सेट है, इस सेट के अंदर सभी जो एलिमेंट्स हैं इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आया है, ये जो कॉम्बिनेशन आपने डेवलप किया है, इस कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? ग्रुप का नाम देते हैं। अब यहां पे बात हो रही है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अबेलियन ग्रुप का। तो इसमें आपने जब ग्रुप हमने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, या किसी भी सेट के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, कोई भी सेट मेरे पास ए है, इसमें एलिमेंट्स है ए और बी है, तो हम ए और बी को किसी भी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव तब कहते हैं जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जनरल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि अगर हम इसमें क्रम का चेंज करते हैं, अगर एलिमेंट्स का ऑर्डर ऑपरेशन के साथ ऑर्डर चेंज करते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, दोनों चीजें क्या है? बराबर हैं, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो सेट है ए, ये फॉर ऑल ए बी के लिए अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम कहते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ कि जो आपसी भाईचारा है एलिमेंट्स का, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने से इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। अब बात करते हैं किसकी? अबेलियन ग्रुप की। अब देखिए डेफिनेशन, ए ग्रुप जी इज सेड टू बी अबेलियन। एक ग्रुप को अबेलियन कब कहेंगे? इफ इट हैज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर इसके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको ऊपर की तरफ पढ़ाई है कि अगर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए, यही डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर हमारा ग्रुप जो सेट है किसी ऑपरेशन के साथ, वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो अबेलियन कहलाएगा। तो अबेलियन जो नाम रखा गया है, एबिल जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया? आपका अबेलियन। तो सभी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। सिंपली आप ये भी लिख देते हैं कई बार ए बी इक्वल टू बी। ये तब है जब हमें ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है स्टार, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, सिंपल वर्डों में भी लिख देते हैं। तो ये हुई आपकी डेफिनेशन। अब इसका यूज आप देखेंगे कहां कहां हमने ऑलरेडी कर लिया है। सबसे पहले आप देखें, जो आपने ग्रुप जी लिया था, जी में हमारे पास क्या था? जेड, और ऑपरेशन था आपके पास प्लस का। तो जेड हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये आपको जानकारी है पहले से ही, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। और ये जो हमने एडिशन किया है, उस एडिशन को ध्यान से देखें। ये जो एडिशन आपके पास है, ये जनरल एडिशन है। अगर इस प्लस की डेफिनेशन कुछ और बनाएगा तो आपको बताएगा इसमें, अदरवाइज आप क्या समझेंगे कि ये जो प्लस है ये आपका ऑर्डिनरी एडिशन है। ऑर्डिनरी एडिशन कैसा होता है? जैसे कि आप 2 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 आता है, ये जनरल एडिशन है। अगर आपको ऐसे डिफाइन किया जाए कि ए स्टार बी या फिर ए प्लस बी इक्वल टू, ऐसे डिफाइन कर दें ए माइनस बी,
तो ये जो प्लस आपके पास है, जो आपको प्लस की तरह दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा अगर यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं कहा है तो ये आपका ऑर्डिनरी एडिशन की तरह काम करेगा। तो ये चीज आपको कंफर्म हुई। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में एडिशन हमने देखा, और आपको पता है कि सभी ए बी बिलोंग्स टू जेड के लिए कोई भी दो इंटीजर जब आप ऐड करते हैं तो ऑर्डर चेंज करने से आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो ग्रुप आपको दिया है जी, ये ग्रुप आपका क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ काउंटर एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। उससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के अंदर हमें ऑप्शन डिनाई करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जी जो आपको ग्रुप दिया गया है उसमें जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है, और ए स्टार बी को जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ए प्लस बी प्लस वन। तो आप यहाँ पे देखते ही हैं कि ए स्टार बी को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस वन। ग्रुप ऑलरेडी हमें मालूम है तो वो प्रॉपर्टीज हमें चेक नहीं करनी है, और अगर हमें कुछ भी नहीं कहा गया है तो ये जो साइन आपको दिखाई दे रहे हैं प्लस के, ये सब हमारे क्या है, एडिशन है। तो उसको हम बी प्लस ए प्लस वन, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या बन गया, बी स्टार ए बन गया। और फॉर ऑल ए बी के लिए लिया हमने, कोई भी आप ए बी यूज कर सकते हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को, जेड को बिलोंग करते हैं। तो ये जो ग्रुप है हमारा वो क्या हो गया, आपका अबेलियन ग्रुप। तो सेकंड एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास एक सेट है जी, एक ग्रुप है जी, जिसमें कि आपके जो मेंबर आ रहे हैं उसमें हमने Q माइनस वन कर दिया है, और ऑपरेशन जो आपको दिया है वो दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस का ए। अब देखिए जो पहले दो एग्जाम्पल हमने आपको कराए थे वो सिंपल एग्जाम्पल थे। अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए कि ये जो ग्रुप बन रहा है इसके अंदर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए की जो प्रॉपर्टी है वो देखनी है हमें। और दूसरी बात ये है कि ये जो सेट आपको दिया गया है Q माइनस वन, तो माइनस वन हमने क्यों किया है यहाँ, इस पे थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों किया गया। अब देखिए पहले ए स्टार बी इक्वल टू, हम देखना चाहते हैं कि इसमें ए प्लस बी और प्लस का क्या आया, ए बी आया। अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो बी प्लस ए और प्लस का बी ए लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी स्टार ए आ गया। और फॉर ऑल ए बी के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये ग्रुप हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। अब यहां पे हम एक चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब आप देखिए कि अगर हम e को 0 लेते हैं, आपको सीधे सीधे भी आना चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि आप ए स्टार ई बराबर ए अप्लाई करके देखें तभी आपको पता लगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन जब आपके सीधे आते हैं एग्जाम में तो आइडेंटिटी क्या काम कर रही है तो उसको हम सीधे ऑब्जेक्टिव मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लें, ई को आप देखिए अगर 0 से ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास ए स्टार 0 जब ऑपरेट करेंगे तो ए ही आएगा, यही एलिमेंट आएगा। तो इसलिए ई बराबर 0 यहाँ पे आइडेंटिटी की तरह वर्क करेगा। अब बात आती है इनवर्स वाले एलिमेंट की, कि कोई एलिमेंट अगर मैंने ए बिलोंग्स टू जी ले लिया तो इसका इनवर्स क्या आएगा। अब देखिए ये जो ऑपरेशन आपको शो हो रहा है ये ऑपरेशन थोड़ा सा अलग तरीके से है। तो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, हर ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इनवर्स और जो आइडेंटिटी आपके पास होती है वो अलग अलग आती है किसी भी सेट के लिए। तो यहाँ पे Q सेट ऑफ रेशनल नंबर है, उसमें से हमने 1 को माइनस किया है। तो थोड़ी सी क्वेरी माइंड में ये थी कि भाई इसको हमने 1 को माइनस क्यों किया है, इसको मैं शो करना चाह रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू ई ऑपरेट करेंगे। ऐसा करने से आपके पास ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू 0 हमारे पास आ गया। और ए का चूंकि हमें इनवर्स निकालना है तो बी एलिमेंट जो हमारे पास है उसको हम इनवर्स की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। इसको मैं ए इनवर्स भी लिख सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी को कॉमन लेंगे, उधर ए को ले जाएंगे और जो कॉमन आएगा उसको मैं अपॉन में ले आता हूँ। अब यहाँ पे जो अपॉन में लाने की कंडीशन है इस पे ध्यान देंगे। ये आप अपॉन में तभी ला सकते हैं जब ए प्लस वन हमारा क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो इसका मतलब
यहाँ पे ये जो a प्लस बी है a माइनस 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिखा है इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे q माइनस 1 आपको दिया होगा। तो अगर सिंपल यहाँ पे q दे दिया तो यहाँ पे ग्रुप ही नहीं बनेगा। अगर ये जो सेट आपका दिया है जिसको हम नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, ये अगर q दिया होगा और a की वैल्यू को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं -1, तो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि एलिमेंट a का जो आपके पास इनवर्स आता है वो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिलहाल तो हम उनकी बात कर रहे हैं जिसमें ग्रुप हमें ऑलरेडी दिए गए हैं। हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप जो है वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा। तो साथ साथ ये एक क्वेरी माइंड में थी तो वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है कि ये जो सेट हमारे पास है q -1, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये जो ऑपरेशन आपको दिया गया है ये आपका अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। नेक्स्ट वन देखिए, ये जो सेट आपको दिया गया है जी सेट जो आपको दिया गया है उसमें आपकी 2x2 की मैट्रिसेस हैं जिसमें कि AD माइनस BC 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन आपको दी है इसको भी ध्यान देंगे कि ग्रुप के अंदर जब आपको पढ़ाया गया था कि AD माइनस BC की जो प्रॉपर्टी है वो इस मैट्रिक्स की जो आपको दी गई है इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है उन्हीं के बारे में हम ग्रुप की बात करते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो कंडीशन आपको दी जाती है उनको थोड़ा सा रिकॉलिंग करें कि पहले जो हमने पढ़ा था उसमें से कुछ चीज एक्स्ट्रा तो नहीं आ रही है। ABCD कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, सेट Q को बिलोंग कर रहे हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये साइन आपका होता है ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन का। अब आपको देखना है कि ये ग्रुप हमारा अबेलियन है या नहीं। जब क्वेश्चन कराएंगे तो एक क्वेश्चन के अंदर 4 आपके ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शंस में 4 आपके ग्रुप लिखे होंगे, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। और ये देखिए इसमें कि जब हमने मैट्रिसेस की बात की थी तो ये AB इक्वल टू अगर BA हम लेंगे जिसमें कि जो AB है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G के लिए हमें देखना है कि ये चीज ट्रू है या नहीं है। तो जनरली ये चीज ट्रू नहीं होती क्योंकि जो कॉम्यूटेटिव लॉ है आपको जानकारी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, हमें ऑलवेज ट्रू नहीं होता, ऑलवेज ट्रू नहीं होता, कहीं कहीं पॉसिबल होता है कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास क्या कहा गया, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G के लिए चीज आनी चाहिए, कुछ खास एलिमेंट्स के लिए ये कंसेप्ट ट्रू हो जाएगा, कुछ के लिए ट्रू नहीं होगा। इसलिए ये ग्रुप जो हमारे पास है वो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने एक सेट लिया, मैट्रिक्स इसके सेट के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने जो एलिमेंट्स हैं वो आपके चारों एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, A है। और कंडीशन साथ में आपको जो दी गई है वो दी गई है कि A 0 के बराबर नहीं है और ये जो A है हमारा वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब आपको देखना है कि जो आपका ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है इसके रेस्पेक्ट में ये आपके पास अबेलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा। अगर आपको जो हमारी बोलने की स्पीड है वो थोड़ी कम लगती है लिखने के हिसाब से तो आप इसको 1.25 पे या फिर 1.5 पे देख सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास सेट था इसके बारे में आप थोड़ी सी रिकॉलिंग कीजिए कि हमने आपको क्या क्या बताया था इसके बारे में, कि यहाँ पे ये हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए अबेलियन का होना या ना होना वो एक अलग कंसेप्ट है बाद में, उससे पहले जो ग्रुप किसकी रिकॉलिंग है उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी आएगी अगर 2x2 का है तो आइडेंटिटी हमारी जनरली हम क्या सोच लेते हैं कि जो हमारी आइडेंटिटी आएगी वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स और वो 1001 होगी। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, ये आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो इस फॉर्मेट की हैं जिसके चारों एलिमेंट बराबर हैं, जबकि यहाँ पे चारों एलिमेंट बराबर नहीं है। इसलिए ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारे G सेट को बिलोंग ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी आती है उसको आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारे पास कितनी आएगी, 1/2 1/2, चार एलिमेंट बराबर आएंगे, इसको हमें याद भी रखना है। और साथ साथ मैं आपको इनवर्स भी बता देता हूँ इसमें कि अगर एक मैट्रिक्स आपने इस तरह की ली तो जो इसका इनवर्स आएगा
वो 1/4A 1/4A ये आपको ग्रुप थ्योरी के जो स्टार्टिंग के लेक्चर हैं उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और डायरेक्ट आपको ये भी याद भी होने चाहिए। हालांकि यहाँ पे बात चल रही है अबिलियन ग्रुप की, लेकिन थोड़ी सी रिकॉलिंग कर रहे हैं जिससे हमें ग्रुप जनरल वे में याद हो जाए, जिससे हम उनको एज ए काउंटर एग्जाम्पल यूज कर सकें। तो यहाँ पे आपके पास 1/4A ये वाला आएगा, और इसको थोड़ा सा आसान करके भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे 1/4A आप बाहर लिख लें और यहाँ पे एलिमेंट 1 लिख दें। ये जो एलिमेंट आपको दिया गया है ग्रुप के अंदर, इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। ए को मैं बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पे सारे एलिमेंट 1 1 1 1 रख लेते हैं। ये आइडेंटिटी जो हमने इसकी फाइंड आउट करी है उसको हम 1/2 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 1 1 1 लिख लेते हैं। तो ये जो टर्मोलॉजी है ये आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसके अंदर ये इसका इन्वर्स हो गया। अब बात आई थी किसकी, अबेलियन ग्रुप की। अबेलियन है नहीं है, तो देखिए यहाँ पे चारों एलिमेंट बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टी हमारी ऊपर फेल हो गई थी वो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी AB = BA से। तो ये एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम दो चीजों की साइमल्टेनियस स्टडी कर रहे हैं कि एक तो ग्रुप में जो हमने एग्जाम्पल सीखे थे वो, और दूसरी बात यहाँ जो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये अबेलियन होगा कि नहीं होगा, इसको अबेलियन कहेंगे या नहीं कहेंगे। तो इस तरह की चीजें आपको साथ साथ लिख के देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसकी फीलिंग आपको आ गई होगी कि यहाँ पे सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं। ऐसी कंडीशन में आप सडन आंसर दे सकते हैं कि ये ग्रुप हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि पहले 2/2 का एग्जाम्पल हमने आपको लर्न भी कराया था और अब आपको रिकॉर्डिंग भी करा दी है। तो ये ग्रुप आपका क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। AB = BA की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो भी सभी के लिए होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सभी A belongs to G के लिए आपको याद करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे। ये जब हमने ग्रुप पढ़ाया था तो यहाँ पे आइडेंटिटी का जो एलिमेंट आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे 1/3 आएगा क्योंकि 3 एलिमेंट हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने 2/2 की ली थी तो वहाँ पे 1/2 आया था। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर n ऑर्डर पे किसी क्वेश्चन में काम कराया जाता है तो वहाँ वो सिमिलर वर्क करेगा। अब यहाँ पे जब आप A इनवर्स निकालेंगे तो 1/9A बाहर आ जाएगा और सारे एलिमेंट आपके 1 1 हो जाएंगे। तो ये याद करने की टेक्निक थोड़ी सी हमारे पास क्या हो गई, आसान हो गई, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ सबसे ज्यादा क्या काम करती है, आपके माइंड की रिकॉलिंग काम करती है कि चीजों को आपने किस तरीके से रिकॉल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं कि इसकी अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, लेकिन साथ साथ जो आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको सडन याद होने चाहिए, उन एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल्स आपके आते हैं। अब देखिए 7th एग्जाम्पल, ग्रुप में जब आपने स्टडी किया था तो ध्यान देंगे कि A अल्फा, जिसमें कि A अल्फा किस तरह की 2/2 की मैट्रिक्स है, जिसमें कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कोस अल्फा। और ये आपको बताया गया था कि इसका डेरिवेटिव ये होता है, और साइन अल्फा लिखेंगे यहाँ पे, ये लाइन आप पहले लिख लें, और साइन अल्फा का डेरिवेटिव यहाँ पे कोस अल्फा है। इस तरीके से इसको याद करने का तरीका है। और जब आप मैट्रिक्स थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि ये मैट्रिक्स स्टैंडर्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रूप में भी याद करी जाती है, वहाँ दोबारा इसका जिक्र होगा जब आप पढ़ेंगे। अब ये बताना है कि ये अबेलियन होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले कि जो इसके ग्रुप के कंसेप्ट थे उसको आप ध्यान करें कि यहाँ पे अगर हम दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते थे, A अल्फा A बीटा, अगर आप 12th की NCERT की बुक देखेंगे तो वहाँ पे ये आपका सोल्ड एग्जाम्पल में दिया गया है, और साथ साथ एक क्वेश्चन NCERT की एक्सरसाइज में भी है। और ऑब्जेक्टिव फ्रेम में इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना जरूरी है कि यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई से जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है उसमें A अल्फा प्लस बीटा, यानी कि यहाँ जो आपको एंगल शो हो रहा है ये एंगल आपका मल्टीप्लाई करने से, A अल्फा को और A बीटा को मल्टीप्लाई करने से ये एंगल अल्फा प्लस बीटा आता है। तो पूरी इसका नाम हम क्या रखते हैं, A अल्फा प्लस बीटा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। इस चीज को आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए जनरली याद भी होना चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं इसके अबेलियन होने की या ना होने की। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर A बीटा
और ए अल्फा की मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन से हमारे पास क्या आएगा, ए बीटा प्लस अल्फा आएगा। तो और ये एंगल्स हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। अब बात आई थी इसमें आइडेंटिटी की, कि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या काम करेगा। तो वो आपको पता लग रहा है कि इसमें जो जनरल हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1001, वो अल्फा बराबर 0 एंगल के लिए ऑब्टेंड हो जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा एंगल हमें रखना है। अब बात आती है कि एलिमेंट्स के जो इनवर्स आएंगे, ए अल्फा का जब आप इनवर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा। तो यहाँ आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि वो आपके पास जब यहाँ पे अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखा जाएगा, तो ये भी आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ। ये आपको लर्न करना है, सीधे ये सीधे याद होने चाहिए। ये बराबर 0 के लिए जब आपका कहीं पे इंटरव्यू होगा तो आपको ये कहा जाएगा कि आप एक अबिलियन ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें कि आपकी मैट्रिक्स वर्क करती है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी रीड कराया था 5th नंबर पे। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे 5th नंबर पे आपका जो एग्जाम्पल था जिसमें कि सारे एलिमेंट हमारे पास ए के बराबर थी, एक तो वो आएगा, उसको आप दे सकते हैं। दूसरी बात आपके पास क्या है, ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 हमने आपको कराया है, इसको भी आप माइंड में रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल देना है तो इस एग्जाम्पल को बता सकते हैं, अदरवाइज एग्जाम्पल नंबर 5 को आप बता सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको ये सब चीजें थोड़ी सी कैसे याद होनी चाहिए, ओरली याद होनी चाहिए, मौखिक रूप से याद होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मॉडर्न अलजेब्रा सीखने में और किसी को भी सिखाने में, क्योंकि किसी भी सीखी हुई चीज को जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमारे माइंड में उस चीज का कंसेप्ट जो है वो थोड़ा स्थायी हो जाता है, या उसको लिख के देख लेते हैं तब भी वो हमारा कंसेप्ट स्थायी हो जाता है। तो ये सब चीज जो आप देख रहे हैं, जब आप इनको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद आप उनको लिख के भी देखें, बिना देखे लिख के देखें और क्रॉस चेक करें कि हमने जो लिखा है वो हमें ओरली याद है या नहीं है। तभी आपके माइंड में जो एक्यूरेसी है वो आपकी मेंटेन हो पाएगी। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल आपका पढ़ लिया था, एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, यहाँ पे जी जो ग्रुप है आपके पास, उसमें ऐसे जेड बिलोंग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में जिनमें की मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। इन सभी को हमें लेना है और इनटू का जो प्रोडक्ट है, जनरल जो मल्टीप्लिकेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, Z1 इंटू Z2 वाली, वो इसमें काम कर रही है। ये जानकारी आपको पहले से ही है। अब यहां इसको देखना है कि ये आपका अबिलियन ग्रुप है या नहीं। इसमें यहाँ ए को मैं बड़ा बना देता हूं, क्योंकि मैथमेटिशियन के जो आपके नेम होते हैं वो आपके कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इसलिए हम अबिलियन ग्रुप लिखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। अगर ग्रुप आपको पहले से दिया हुआ है तो आप Z1 ले लेंगे और आप Z2 ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर Z1 Z2 का मॉडुलस इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 इक्वल टू आपके पास 1 आएगा। तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, Z1 स्टार Z2 किसके बराबर आ गया, Z2 स्टार Z1। तो ये ग्रुप क्या हुआ, हमारा अबिलियन ग्रुप होगा। और वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब Z बराबर e की पावर i थीटा और e की पावर i थीटा आपके पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास सिलर फॉर्म होती है। तो इस तरह की जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आती है। ये फर्दर एक नॉलेज के लिए आपको चीज बता दी है, आपको पहले से भी पता होगी और नई जानकारी में है तो आपको सामने दिखाई दी गई है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। सीखने के बारे में एक बात आपको बता देता हूं कि पूर्ण रूप से कोई भी नहीं सीख पाता। सब लोग ऐसे ही सीखते हुए अपने आप को प्रोग्रेस की फॉर्म में लाते हैं, सक्सेस की फॉर्म में लाते हैं। तो चीज़ों को आप सीखते रहिए जहां से भी आपको मिल जाए। मेरा भी ये रूटीन है सीखने का कि जो चीज़ जहां से सीखने के लिए मिल जाती है उसी को वहां से हम एक्सटेंड कर देते हैं। इसमें कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमें अब से पहले इतना आता है और आगे हम क्या करेंगे, कि हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है वो ये मान लीजिए जीवन के हर स्टेप में अपने समाज से, अपने सराउंडिंग से, अपनी वर्किंग में, अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है। चलिए हम चलते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ।
इसमें जी जो हमारे पास सेट है, जो ग्रुप है, वो आपका ऑल पॉलिनोमियल्स का सेट है। जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n। और मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो हमने ले लिया, और जी हमने एक सेट लिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या जज करना है कि ये आपका सबसे पहले ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री n वाले हैं तो ये बेसिकली ग्रुप ही नहीं बनाएगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो प्रॉपर्टी आपकी होती है, वो जो पहली प्रॉपर्टी आपके पास है क्लोजर, वो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो गई। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो ऑपरेशन आपको दिया जाएगा, अगर वो स्टार्टिंग में आपको बोल देता है कि ये आपका जो ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, तब तो आपको क्लोजर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर सिंपल आपको ये कहा कि ये ऑपरेशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खाली ऑपरेशन कहने से तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ऐसी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अंदर दिख जाएंगी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बेसिकली क्लोजर की जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। और यहाँ जो ऑपरेशन आपके पास है, सॉरी ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं चलेगा यहाँ पे जो एडिशन का ऑपरेशन है, सिंपल एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम लेके चल रहे हैं। अब बेसिकली जो क्लोजर की प्रॉपर्टी फेल हुई है वो क्या है कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल px ले ली है, उसमें लिख लिया आपने x³ माइनस एक्स, और एक आपने qx ले ली है, मैं n को 3 मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे आपने ले ली माइनस का x³। जब आप इनको ऐड करेंगे तो x³ से x³ कट जाएगा, और जो पॉलिनोमियल है हमारे पास वो 1 डिग्री की बचेंगी, वो 3 डिग्री की नहीं आएंगी, इसलिए ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो सेट है, जो आपने सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स पढ़ा है जिसमें डिग्री n है, यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पे डिग्री बाकी सब सेम रहेगा, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n, ये लिखेंगे कि जो हमारी डिग्री है लेस देन इक्वल टू n है। और अब देखिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने इसमें आपको लिख के दिखाया है, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू n। लेस देन इक्वल टू n हमने ले लिया है। तो ये जो कंडीशन हमारे पास ऊपर जिससे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, क्योंकि इसमें डिग्री हमारे पास छोटी आ गई है, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया, डिग्री लेस देन इक्वल टू n कर दी। अब आप देखते हैं कि एडिशन का जो ऑपरेशन हमारे पास होता है, पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए जो ऑपरेशन होता है, उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा उसमें हमें जीरो पॉलिनोमियल को इसमें इंक्लूड करा है अलग से। अब देखिए जो हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल होता है जिसमें कि px बराबर 0 लिखते हैं, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। और यहाँ पे जो डिग्री का आपको कंसेप्ट दिया गया है ये वाला कि डिग्री लेस देन इक्वल टू n है, तो वहां पे 0 डिग्री को इंक्लूड नहीं करते हैं। 0 डिग्री की पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि उसमें 0 की मल्टीप्लाई में x की पावर कुछ भी रखी जा सकती है। तो ये जो एलिमेंट हमारे पास बनेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी। ये चीज आपको ग्रुप थ्योरी के एग्जाम्पल में बताई गई थी। तो ये अबिलियन ग्रुप होगा। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दो पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे, ऑर्डर आपका चेंज होगा, तो जो कोएफिशिएंट हैं उनके जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो क्या होंगे, ऑल्टरनेट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इस वजह से यहाँ पे आपका अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो देखिए आज हमने क्या किया, आज हमने ग्रुप के अंदर अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को देखा, वो कहाँ कहाँ सेटिस्फाई हो रही है। और आज जो हमने एग्जाम्पल दिए थे वो थोड़ा सा आसान लेवल के थे, आप इजीली जज कर पा रहे थे कि इसमें अबिलियन ग्रुप कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। साथ साथ हमने एक चीज आपको बताई थी कि उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में जिसको आपको अबिलियन देखना है, तो एक रिकॉलिंग आप करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट और जो उसका इनवर्स है वो हमारा क्या फ्रेम होगा। उससे हमें ग्रुप की रिकॉलिंग, उसके एग्जाम्पल्स की रिकॉलिंग आसानी से हो जाती है। तो ग्रुप थ्योरी जो आपका कंसेप्ट है वो थोड़ा सा जो एल्जेब्रा है, वो जनरल जो एल्जेब्रा आप पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 क्लास तक, उससे थोड़ा सा अलग होकर चलेगा। यहाँ पे डेफिनेशन जो आपकी आएंगी वो प्रॉपर्टी बेस आएंगी कि इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना है, तब हमारे पास क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा। इस तरह की चीजें हमने आपको पहले बता दी है। तो आज हमने जो आपका लेक्चर है उस लेक्चर को अबिलियन ग्रुप में आसान एग्जाम्पल की तरफ रखा। थोड़े से मॉडिफाइड एग्जाम्पल आपको कल हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, जिसमें कि आपको
जो जनरल कंसेप्ट है अबिलियन ग्रुप का, अच्छे एग्जाम्पल्स का, जो आपके अपर लेवल के एग्जाम में आएगा, वो आप सीख पाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिए गए हैं ग्रुप्स वगैरह के, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप होते हैं, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।